सबक नंबर 5 नौका चक्कर। दीपू, क्या बात है भोलू, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? भोलू, अजीब बात हो गई दीपू भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीपू, हुआ क्या, कुछ तो बताओ। भोलू, मैं आज सुबह मेले में गया था। दीपू, तो फिर? भोलू, वहाँ मैंने ये 9 गधे खरीदे। दीपू, फिर क्या हुआ? भोलू, मैंने उनको अच्छी तरह गिन लिया था, 9 ही थे। मैं एक गधे पर बैठ गया और गांव की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलकर ख्याल आया कि कहीं एक गधा इधर उधर ना निकल गया हो। दीपू, तो फिर गिन लेते। भोलू, वही तो किया मैंने, गिना तो सिर्फ 8 गधे थे। दीपू, अरे एक गधा कहाँ चला गया था? भोलू, चारों तरफ देखा, नजर नहीं आया। आखिर गधे से नीचे उतरा, फिर गिना तो 9 गधे पूरे थे। दीपू, चलो, तुम्हारा खोया गधा वापस मिल गया। अब इन सबको लेकर जल्दी घर चले जाओ। कैसे जाओ भैया, एक गधा फिर गुम हो गया। दीपू, अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि 9 गधे हैं। भोलू, 9 कहाँ, फिर 8 गधे रह गए। जब मैंने गांव की तरफ जाने से पहले उन्हें गिना तो फिर एक गधा कम था। देखो, मैं तुम्हारे सामने गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा, सिर्फ 8 रह गए। दीपू, 8 गधे हैं ना 9? मुझे तो पूरे 10 गधे नजर आ रहे हैं। भोलू, मुझे 9वां गधा नहीं मिल रहा है, तुम्हें 10वां कहाँ से नजर आने लगा? दीपू, देखो, ये 8 गधे तो तुमने अभी गिने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां गधा जिस पर तुम बैठे हो। भोलू, अरे हाँ, और 10वां? दीपू, वो जो 90वें गधे पर बैठा है। शेख कासिम रज़ा का सबक लिखा हुआ है ये ड्रामा। आप 2 लोग मिलके इसे ड्रामा भी कर सकते हैं अपने घर में। मश्क, चलिए मश्क हल कर सकते हैं। एक लफ्ज़ में जवाब लिखो। एक लफ्ज़ में बोला है, यहाँ पे सिर्फ लफ्ज़ में लिखना है। भोलू कहाँ गया था? कहाँ गया था, यहाँ पे आएगा मेला। भोलू ने कितने गधे खरीदे? कितने गधे खरीदे भोलू ने? 9। गधे पर बैठकर भोलू ने कितने गधे गिने? गधे पर जब वो बैठा था, खुद के गधे को छोड़ दिया था उसने, तो कितने गधे गिना? 8 गधे। चलिए आगे चलते हैं। एक जुमले में जवाब लिखो। भोलू ने मेले से क्या खरीदा? तो ये क्या की जगह पर आएगा? भोलू ने मेले से गधे खरीदे। सवाल नंबर 2, थोड़ी दूर चलने के बाद भोलू को क्या ख्याल आया? थोड़ी दूर चलने के बाद भोलू को गधे गिनने का ख्याल आया। भोलू गधे से नीचे क्यों उतरा? भोलू गधे से नीचे गधे गिनने के लिए उतरा। दीपू ने 10वां गधा किसे कहा? दीपू ने 10वां गधा भोलू को कहा। अब सरगर्मी। अब देखिए, एक तो हम इसे ड्रामे के तौर पे कर सकते हैं, 2 बच्चे मिलकर। अब इसमें एक सरगर्मी दी गई, इस मकालमे को कहानी की शक्ल में अपने दोस्त को सुना। आपको अब इसे कहानी के तौर पे, क्या एक लड़का था वो गधे खरीदने मेले में गया, इस तरह आप कहानी सुना सकते हैं। इन जुमलों को गौर से पढ़ो। तुम इस कदर परेशान क्यों हो? तुम इस कदर परेशान क्यों हो? एक गधा कहाँ चला गया? तुम्हें 10वां गधा कहाँ से नजर आने लगा? इन जुमलों के आखिर में निशान लगाया गया है। ये निशान देखिए है। इस निशान को सवालिया निशान कहते हैं। क्या कहते हैं? सवालिया निशान। ये निशान हर सवाल के आखिर में लगाया जाता है। अगर हमसे कोई बातचीत करता है और पूछता है तुम कहाँ गए थे, तो हमें पता चल जाता है कि वो हमसे सवाल पूछ रहा है। लेकिन हम चिट्ठी पे लिखेंगे अगर कि तुम परेशान क्यों हो, तो उसके लिए, समझने के लिए हमें सवालिया निशान लगाया जाता है कि ये सवाल है। ठीक है। सबक मीठे बोल में जादू है, ऐसे 3 जुमले तलाश करके लिखो जिनके आखिर में सवालिया निशान लगा हुआ है। मीठे बोल में जादू है सबक पढ़ चुके हम, तो उसमें से सवालिया जुमले
3 जुमले हमें ढूंढ के लिखना है। अब ये मेले की तस्वीर है। ये मेले की तस्वीर में जानवरों का मेला भी लगता है। हम जाते हैं अक्सर मेलों में, तो वहाँ पे सिर्फ खिलौने वगैरह ही होते हैं, खाने पीने की चीज़ें। लेकिन गांव में, देहातों में जो मेले लगते हैं वहाँ पे जानवर भी मेले में आते हैं। तो चलिए, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ सबक आपके समझ में आया होगा। दोबारा वीडियो देखिए और किताब में सबक को पढ़कर मश्क हल कीजिए और मश्की सवालात अपने बयास में लिखिए। जज़ाकल्लाह।